नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम का अगला क्लास। आइए, आज मैं बताया था कि आज का क्लास बहुत ही विशेष होने वाला है। तो उस विशेष क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक, स्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है आपका स्केलेटल डिवीजन। तो चलिए, स्केलेटल डिवीजन अब तो बताया था पूरे चित्र से दिखा के पढ़ाएंगे। तो पहला ही चीज आपके सामने जो रखने जा रहा हूं मैं वो है स्केलेटल डिवीजन, कंकालीय विभाजन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यही डायग्राम आप देखेंगे। इसको मैं क्रॉप कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ सर, चलिए एकदम बृहद करके बड़ा करके हम समझेंगे सारी चीजों को। यहाँ लिखना कम और चित्र में समझाना ज्यादा होगा, तो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए। कॉपी किताब सब नीचे रख दीजिए और ध्यान से सुनना चालू कीजिए बस। सर, स्केलेटल डिवीजन मतलब कंकालीय विभाजन। ठीक है, कंकालीय विभाजन। तो सर डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम अर्थात देख रहे हैं कि आप एक तरफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक तरफ आपका एक्सियल स्केलेटन लिखा हुआ है। तो हम आते हैं आपका कुल मिला के आपका क्या पता चल गया सर, हमारा जो कंकाल तंत्र है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है आपका एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल को बोलते हैं आपका अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर को बोलते हैं आपका उपांगीय कंकाल तंत्र। वैसे तंत्र आएगा नहीं, मैं लिख रहा हूं ताकि थोड़ा पढ़ने में ठीक लगता है। तो एक अक्षीय है, एक उपांगीय है। सर एक्सियल मतलब सर अक्षीय, ये एक्सियल लिखा नहीं दिख रहा होता है, एक्सियल है लिख लेंगे, ठीक है। और सर अपेंडिकुलर मतलब उपांगीय। ठीक है, देख लेता हूं आपको वो इंग्लिश वाला दिख रहा है कि नहीं शब्द नहीं, तो उसको भी लिख दूंगा मैं। हाँ, अपेंडिकुलर एक्सियल दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक, ये लिख देता हूं। यह है आपका एक्सियल, यह आपका अपेंडिकुलर COLAR। ठीक, ये वाला आपका अपेंडिकुलर, ये आपका एक्सियल। हाँ सर, ये दो तो हो गया सर। अर्थात कंकाल तंत्र मानव के दो हिस्से में बटे होते हैं, एक एक्सियल एक अपेंडिकुलर। सर एक्सियल को एक्सियल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए अभी जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर है, ह्यूमन शरीर ऐसे अगर खड़ा है ये बस, तो इसके बीचों बीच एक एक्सिस ऐसा बांटिए जिसमें इंसान की बॉडी दो हिस्से में टूट जाए, दो परफेक्ट हिस्से में इंसान की बॉडी टूट जाए, ऐसे एक्सिस में आप बांटिए। सर ऐसा एक्सिस डालूंगा तो नीचे ऊपर का एक बराबर नहीं होगा, यहां से एक्सिस डालूंगा तब भी ऊपर नीचे एक बराबर नहीं है, यहां डालूंगा तब भी ऊपर नीचे एक बराबर नहीं है, यहां डालूं तो सर कहीं से भी एक बराबर दोनों तरफ का हिस्सा नहीं होगा। मगर सर अगर मैं ये सर के बीचों बीच नाक से होते हुए आपके रीढ़ की हड्डी से होते हुए सर आपके अगर ऐसे बांटता हूं, सर इधर का पूरा हिस्सा एक जैसा है, अर्थात ह्यूमन बॉडी को इस एक्सिस ने दो बराबर भागों में बांट दिया। तो एक ऐसा एक्सिस जो ह्यूमन कंकाल तंत्र को दो बराबर हिस्से में बांट देता है, तो उस एक्सिस ने बांटा है, इसलिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो अब आते हैं सर कैसे। सर देखिए यहाँ पे जो एक्सिस है क्या किसी टच हो रहा है? नहीं, तो इसका बात हो गया नहीं सर, तो चलिए इसको मिटाता हूं मैं। ठीक सर, ये ऊपर में भी नहीं। अब बताइए जो काला वाला जो एक्सिस है वो किसको इसको टच कर रहा है? तो सर सबसे पहले टच कर सर आपके स्कल को। स्कल माने खोपड़ी,
खोपड़ी को बांट रहे दो हिस्से में, हाँ सर ये खोपड़ी है सर, और इसको दो हिस्से में ये बांट रहे हैं सर, तो खोपड़ी आ गया आपका एक हिस्सा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक्सीएल के अंदर कौन कौन सा आता है, फिर उपांगी को भी हम बताएंगे। तो सर एक्सीएल के अंदर सर खोपड़ी आता है, हो गया सर। दूसरा आप देखेंगे सर पीछे, सर पीछे की रीढ़ की हड्डी दिख रही है सर, ऐसे रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी को दो हिस्से में बांटेगा वो एक्सिस, हाँ सर, तो पीछे ये पूरी जो है रीढ़ की हड्डी सर जो है आपका ऐसा करके सर पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी सर हो गया। तो लिखेंगे आप तीसरा वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका रीढ़ की हड्डी, ठीक है, लिख लिए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। सर आपको चेस्ट करके भी आप आते हैं चेस्ट पर, चेस्ट में सर दो चीज दिख रहा है सर कि एक सर इस पसली को भी दो हिस्से में बांटा है सर, जो पीछे सर रीढ़ की हड्डी से निकल करके सामने आ रहा है, तो सर ये रीढ़ की ये पसली ये पसली ये पसली ये पसली ये पसली ऐसे करके आ रहा है, और सर यहाँ पे भी आ रहा है सर, ये ऐसे 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 निकल करके आ रहा है सर। तो सर भाई चेस्ट में दो हिस्सा होगा, पहला आपका दिख रहा है रिब्स का या पसली का, सर दूसरा कहाँ गया, अब आएंगे ध्यान से देखेंगे इस कलर पे। सर दूसरा आपको जो पीछे से जो मेरी पसली निकल रही है वो सामने आ रही है, सामने हवा में थोड़ी तैरेगी, सामने आके कहीं जुड़ेगी, तो सामने आकर के जिस हड्डी से जुड़ रही है उसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं सर स्टर्नम। और वो कहाँ पर है, वो आपके यहाँ पर, आप हाथ डालिए बीच में, यहाँ पर आपका जो है पेट जहाँ चालू तो उससे ऊपर, और बीच की हड्डी यहाँ पर प्लेन सी चिकनी सी, वही आपकी स्टर्नम है। ये जो पसली आकर के उसी स्टर्नम में जुड़ी है, तो पीछे एक रीढ़ की हड्डी एक, पसली दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको तीसरा स्टर्नम तीन, यहाँ वही कंकाल हो गया चार। ठीक, तो सर ये स्टर्नम है सर, स्टर्नम यहाँ पे देखिए चेस्ट हड्डी है, ये स्टर्नम है। अब देखिए सब पसली आकर के इसी हड्डी से, इसी ब्लू वाले से जुड़े हुए हैं सर। चिंता मत कीजिए, मैं एक चीज आपको हड्डी भी स्पष्ट दिखाऊंगा बाद में कि स्टर्नम कैसे दिखता है, कहाँ पे होता है, सब चीज पहले आप बस समझिए शुरुआत में। ठीक है सर, तो पसली पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल करके आपका सर किससे जुड़ा है सर, सामने स्टर्नम से जुड़ा है। ये ब्लू वाला क्या कहते हैं सर, स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम STERNUM। दूसरा जो है सर यहाँ पर है वो सर, दूसरा है आपका सर इसी चेस्ट से आपका स्टर्नम। ठीक, स्टर्नम। तो सर आपके एक्सियल में आपके जो अक्षीय कंकाल तंत्र उसमें सर आपका एक तो सर आपका खोपड़ी वाला हिस्सा हो गया सर एक आपका सर रीढ़ की हड्डी वाला हो गया सर, ये रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा हो गया सर, और सर आपका एक चेस्ट में सर एक पसली हो गया, और पसली जिससे आके जुड़ रहा है स्टर्नम, और चेस्ट में आपका सर ये हो गया दो वाला हिस्सा। तो इस तरह तीन हिस्से हैं सर, तीन सेक्शन, एक मुंडियल सेक्शन, एक छातीय सेक्शन, और एक आपका पीछे रीढ़ की हड्डी। और सर सामने छाती वाले हिस्से में सर दो है, एक पसली रीढ़ की हड्डी, पसली रिब्स, या आपका स्टर्नम है। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बाद एक्सियल जो आपका कंकाल तंत्र है वो समझ में आएगा, उसका नाम एक्सियल क्यों पड़ा ये समझ में आ गया होगा, उसको कैसे किस किस हिस्से में बांटा गया वो समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ सर क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे हिस्से पर सर, इसका दूसरा हिस्सा सर, चलिए सर दूसरा आपका है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब आपने पूरे शरीर में खोपड़ी छोड़ दो, रीढ़ की हड्डी छोड़ दो, सामने पसली छोड़ दो, स्टर्नम छोड़ दो, तो अब देखो रीढ़ की हड्डी छोड़ दो, पसली छोड़ दो, स्टर्नम और खोपड़ी छोड़ दो, तो उसके अलावा क्या बचता है, तो उसके अलावा सर आपकी हड्डी बचेगी एक शोल्डर की, माने कंधे की हड्डी बचेगी, शोल्डर गर्डल, कंधे की हड्डी को शोल्डर, कंधा माने शोल्डर, गर्डल वहां की हड्डी गर्डल बोलते हैं। ठीक, हाँ सर, तो कंधे की एक हड्डी बचेगी, हाँ सर। एक आपके सर ये कंधे की हड्डी के बाद आपको दिख रहा सर ये पूरा हाथ बताया था, कंधे से लेकर के पूरा हाथ वाला हिस्सा बचेगा सर, ये पसली के पीछे ब्लू कलर का है ना, जो पीछे आप छुएंगे यहाँ पर तो चौड़ा सा हड्डी पाया जाता है ना, वो पीछे उसको मैं से बनाया हूँ। ठीक है, पसली पे नहीं हूँ, बस इधर वाला हाथ बचेगा आपका। हाँ सर, वैसे आपका जो ब्लू वाला दिख रहा है सर, ये वाला पूरा कमर से लेकर के आपका कमर जो है, कमर से लेकर के सर आपका पेल्विक वाला रीजन से, पेल्विक रीजन से लेकर के सर आपका पैर तक का हिस्सा, तो पेल्विक रीजन से पैर तक का हिस्सा
पेल्विक रीजन से पैर तक का हिस्सा, कमर कंधे या शोल्डर से आपका हाथ तक का हिस्सा, कंधे या शोल्डर से हाथ तक का हिस्सा, ये जो बच गए आपका बीच वाले को छोड़ के जो भी बच गए आपका दोनों हाथ दोनों पैर, कंधा से लेकर दोनों हाथ, कमर से लेकर दोनों पैर तक का, यही कहलाएगा आपका उप अंग। क्योंकि मुख्य एक्सियल वाला तो ये है एक्स के, ये एक्स वाला मुख्य अंग है। अंग के अलावा उप अंग, जैसे अध्यक्ष का उपाध्यक्ष होता है, उप अध्यक्ष मतलब उससे छोटा, उससे निम्न वाला क्यों है उपांग ये बताऊंगा। उप अध्यक्ष तो समझिए इस अक्ष का उप अध्यक्ष है वो, तो मुख्य हो गया उसका उपाध्यक्ष है। क्यों उपाध्यक्ष है सर? हाथ की हड्डी इसका तो बहुत योगदान है। ये इसलिए है कि गलती से मैं आपका हाथ काट दूं, पैर काट दूं, हाथ काट दूं, आप फिर भी जिंदा रह लेंगे। मगर गलती से आपका अगर मैं पसली काट दूं, रीढ़ की हड्डी काट दूं, गला खोपड़ी काट के अलग कर दूं, तो आप तुरंत खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये अध्यक्ष है, मुख्य है, ये उपाध्यक्ष है, इसलिए उपनाम है। अब आपको उप अंगीय अंग है इसलिए अंग, और उप है, उप क्यों है बता दिया मैं, और मुख्य ये क्यों है ये बता दिया मैं। तो एक एक्सियल, एक अपेंडिकुलर, एक अक्षीय, एक उपांगीय, इसका ये नाम क्यों पड़ा, उसके अंदर क्या कौन कौन सा हिस्सा आता है आपको पता चल गया। अब आप किसी को बता देंगे कि देख भाई मेरा जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी, ये पसली न पसली और यहाँ बीच में एक स्टर्नम है, ये सर भाई मेरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, अक्षीय कंकाल तंत्र है। बाकी मेरे दोनों हाथ और मेरे दोनों पैर जो है ना भाई, ये उपांगीय या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। ये मेरे कंधे से हाथ और कमर से पैर, ये मेरा अपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल तंत्र है। किसी को भी समझा सकते हैं आप? हाँ सर समझा देंगे। चलिए तो हम आते हैं, सबसे पहले हम आएंगे आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पे। तो इसी में दोनों हो गया। सर आप बताए थे सर कुल, अब इसी दूसरा ले लेते हैं। चलिए इसी पे आते हैं, इसी पे ऐसा ले लेते हैं। टॉप व्यू ऑफ स्केलेटल डिवीजन, टॉप व्यू क्या दिखा रहा हूं वो देखेंगे अभी आप। ध्यान से समझेंगे, टॉप व्यू दिखेगा तो आपको क्या समझा पाऊंगा अच्छे से, ये इसमें भी समझा सकता हूँ। चलिए इसी से हो जाएगा काम तो आपका। हाँ सर चलिए, ये अब हम सिर्फ लेते हैं, अब हम सब पढ़ लिए, दोनों को पढ़ लिया, अब हम सिर्फ लेते हैं आपका क्या, ये पैरेलली ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए पैरेलली ले लेते हैं। तो पैरेलली ले लीजिए आप। पैरेलली क्या लेंगे आप सर? 206 हड्डियां हैं अगर हड्डी तंत्र में, कंकाल तंत्र में, तो इसी में देखेंगे अब आप एक्सियल और आपका अपेंडिकुलर, अक्षीय और आपका उपांगीय आप देख चुके हैं। अब आप बताइए कि क्या इससे पहले आपको पता था कि आपके शरीर में सर कौन सा हिस्सा अक्षीय कंकाल तंत्र है, या कौन सा हिस्सा आपका उपांगीय कंकाल तंत्र है, कौन सा एक्सियल स्केलेटल हिस्सा आपका पार्ट है, और कौन सा आपका अपेंडिकुलर आपका स्केलेटन पार्ट है? नहीं पता था ना, आज सीखे ना, आपके जीवन में नया चीज ऐड हुआ ना, बस यही काफी है। अब आइए इसके दूसरे, सर 216 हड्डी आप बोले थे, बताइए 216 हड्डी कौन सा? तो आइए मैं बताता हूँ 216 हड्डी कौन सा। तो आइए पीछे वाले पे आ जाते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं, आइए इसी पे आते हैं। ये सब आपको लिख दिया हूँ, समझा दिया हूँ। हाँ सर समझा दिए, समझ लीजिएगा। मैं इसको एक बार करता हूँ आपका थोड़ा क्लियर, थोड़ा साफ कर दूं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे आपका 216 हड्डी। देखिएगा आपको कैसे मुंह जुबानी याद होगा सर कि 216 हड्डी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको मुंह जुबानी अब याद होगा कि सर 216 हड्डी कहाँ पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा लिखेंगे आप मेरे साथ, चलिए लिखिए। सर जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, ये जो खोपड़ी, आपका छाती, स्टर्नम दिख रहे हैं, बीच में जो एक टाइटस हड्डी दिख रहा है आपको, शायद इमेज दिख रहा हो, वही आपका स्टर्नम हड्डी है। मैं ऐसे तो आगे जाके सब आपको स्पेशली दिखाऊंगा। हाँ सर जो टाइटस हड्डी है ना, वही आपका स्टर्नम है, ठीक। ये टाइटस जो हड्डी है, ये ऐसा वाला, ये आपका स्टर्नम है, ठीक। चलिए सर 216 हड्डी होते हैं कुल, सर कुल होते हैं सर 216 पर 206 हड्डियां, माफ कीजिएगा 216 बोला हूँ तो। सर ह्यूमन बॉडी में सर 216 हड्डी होती है, 206 होती है यार, मैं भी कंफ्यूज जा रहा हूँ, थक गया हूँ तो ऐसे ही हाल होता है।
206 हड्डी होती है भाई, क्या यार 300 हड्डी 206 हड्डियाँ, चलिए ठीक है। तो सर 206 हड्डियाँ होती हैं, तो सर उसमें से जो एक्सियल है ना सर, इसमें होती है आपके 80 हड्डियाँ। लिखेंगे क्या सर, 206 में से 80 हड्डी आपका किस में आएगा सर, वो आएगा आपका अक्षीय कंकाल तंत्र में। अक्षीय में आपका 80 हड्डी आती है, अर्थात आपका खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसली और स्टर्नम को मिला के कुल 80 हड्डी होना चाहिए अलग अलग। ठीक, मतलब ये जो दिख रहा है आपको ये और छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होगा। हाँ, कि पता है कि पसली देखिए आपको सर 12 पसली एक तरफ, 12 पसली एक तरफ, 24 पसली तो हो ही गया सर। बीच में स्टर्नम 25 हो गया सर। पीछे रीढ़ का हड्डियां बताते सर 26, वो सब आपको जुड़वा दूंगा 80 में, टेंशन मत। पहले आप 80 देखिए सर। एक्सियल में सर 80 हड्डियां होती हैं सर, ये पता चल गया। हाँ सर, जो एक्सियल है इसमें 80, अ से एक्सियल, अ से 80, ऐसे याद रखना है। ठीक है, एक्सी 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 से 80 याद करवा दिया। एक्सियल का एक्सी, एक्सियल होता है सर, एक्सियल का एक्सी से 80। ठीक, हाँ सर, एक्सी से 80, एक्सी से 80। हाँ सर, अब 80 घटाइए 206 में तो कितना बचेगा सर, बचेगा सर आपका 126 हड्डी। तो 126 प्लस 80 बराबर 206, 120 प्लस 80 बराबर 200 और प्लस 6 बराबर 206। तो 206 हड्डी जो मानव में पूरा होती है, उसमें से आपका 126 हड्डी अपेंडिकुलर में और 80 हड्डी आपके एक्सियल में होती है। तो एक्सी से 80 हटा दिया, जो बच गया वो अपेंडिकुलर में 126। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। हुआ ना क्लियर? चलिए, हो गया सर क्लियर। अब आइए हम अलग से आप ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, इतना आप समझ गए? हाँ सर, समझ गया मैं। तो चलिए, आप समझ गए हैं तो अब एक काम करता हूँ इसी में, जब इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, फिर समझ गए इतना तो आपको पहली बार पता चला कि आपके एक्सियल में कितनी हड्डियाँ होती हैं और आपके उपांगीय में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक, हाँ सर। तो सर यहाँ उपांगीय में सर आपका 126, सर एक्सियल में है सर आपका 80 हड्डी। आइए अब मैं आपको गिनाता हूँ कि अभी 80 हड्डी में कितनी कितनी हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक, आपको जो स्कल वाला हिस्सा है, स्कल माने खोपड़ी वाला हिस्सा, इसमें पाई जाती है आपकी 29 हड्डियाँ। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ आपको उसको। स्कल में पाई जाती है आपकी 29 हड्डियाँ। अच्छा, आपका जो खोपड़ी है, खोपड़ी जो है आपका, उसमें होती है 29 हड्डियाँ। ठीक, हाँ सर। अब आता है सर छाती की बारी। सर आप बताएं कि 12 पसली होती है सर, एक तरफ 12 पसली एक तरफ 12, तो 12 12 24 पसली तो ये हो गया। और बीच में एक कॉलर वाला स्टर्नम हड्डी तो 25 हो गया। तो याद रखेंगे सर, जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसमें दो हिस्से हैं, एक है रिब्स का, तो रिब्स को मैं इधर छोटा कर देता हूँ सर। इसमें दो हिस्से हैं, एक है आपका रिब्स का, एक है आपका सर स्टर्नम का। इसको ऐसे लिखा हूँ सर, रिब्स का संख्या है सर आपका 12 12 दूनी 24, और एक स्टर्नम का है सर, तो उसका संख्या हो गया 1 25। अब सर बचा हमारा पीछे का रीढ़ का हड्डी सर, रीढ़ का हड्डी बचा सर। तो अब बताए थे सर कि रीढ़ का हड्डी, बच्चों का रीढ़ का हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं और बड़ों की रीढ़ की हड्डियां में, हमारे जो बच्चों की रीढ़ की हड्डियां में 33 हड्डियां और बड़ों की रीढ़ की हड्डियां में आप देखेंगे कि आपका 26 हड्डियां होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें आपका 26 हड्डी। इसको अब जोड़ के लिखिए सर, 9 1 10 4 14 6 20 सर, 0 हाथ में आई 2 सर, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 हो गया 80। हाँ सर, मान गए सर। 12 पसली 24, बीच का स्टर्नम 25, ये तो 25 हो गया सर। सर में 29, ठीक है सर। रीढ़ की हड्डी में 26, ठीक है सर। तो आपका 29 प्लस आपका 25 प्लस आपका 26 बराबर 80। आपको जोड़ के बता दिया, पता चल गया आपको कि 80 हड्डी कहाँ कितनी कैसे होती है। जिसमें सर खोपड़ी में 29 हड्डी याद रखेंगे हम सर। सर रिब्स में पसली तो सर याद रखना नहीं है, 12 पसली 12 12 जो जोड़ी में होती है पसली, तो 1 दर्जन अपने पास पसली है। कैसे याद रहेगा सर, 1 दर्जन पसली, 1 दर्जन केला दे दो, वैसे 12, तो 12 जोड़ी माने 24, तो 12 एक तरफ 12 एक तरफ 24, और बीच में एक टाई वाली जो आपकी दिख रही है स्टर्नम, वो 25। तो सर रिब्स में 24 और एक स्टर्नम 25। और सर आपका जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, बड़ों में सर 26 होती है रीढ़ की हड्डी में, और सर बच्चों के में सर 33 होती है। तो बड़ों में सर 26 होती है, तो सर 26 का 26, तो 29 24
1 और 26 मिला करके 80 हड्डी आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हो गए। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए जब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को तो बहुत है। ठीक, चलिए तो सर इसमें तो आपको 80 गिना दिए सर, इसका 126 कैसे गिनाओगे सर? 126 होता है सर। आइए मैं गिनाता हूँ आपको 26 कैसे। इसको भी मुझे याद करवाऊंगा कुछ, मैं बोला कुछ चीज तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान पूर्वक मेरे क्लास को सुनो और मजा लो। आज तुम लोग एक्सेल सिस्टम का अपने खुद के शरीर के बारे में जानो और मजा लेते चलो। आ जाओ सर। ये आप यहाँ देखें कि ये एक जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसा चमगादड़ टाइप का हड्डी, जिसे पेल्विक बोन बोलते हैं, कमर वाली हड्डी ये। और सर ये एक कमर वाली हड्डी के पास ये जैसे इधर है वैसे इधर है सर। ये हो गई आपकी 2 हड्डी। कितना हो गई? मैं लिखता हूँ यहीं पे सर 2 हो गई। ये कमर वाली हो गई सर 2, तो इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे करके 2 हड्डी। सर शोल्डर में सर आप देख रहे हैं सर आगे एक, ये हमारे यहाँ पर एक ऐसी हड्डी आई थी, पतली सी हड्डी आई होती है। हाँ सर, तो 1 2, तो शोल्डर में आप क्या लिखिए 2 हिस्सा, एक फ्रंट में माने सामने तरफ, एक बैक में। ठीक है, एक बैक में, बैक मतलब पीछे तरफ, कंधे के पीछे वाले हिस्से में जो फ्रंट तरफ है और जो बैक तरफ है। तो सर फ्रंट तरफ जो है सर सामने में यहाँ एक हड्डी आई है ऐसे पतली सी सर, यहाँ पे ऐसे पतली सी हड्डी आई है। हाँ सर आई है, तो 2 हो गई 1 और 2, तो सर यहाँ हो गई सर 2। और सर पीछे सर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पीछे जो ये वाला हिस्सा यहाँ पर जहाँ पेन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ पे आपका एक यहाँ पे है चौड़ा सा हड्डी दिखता है, चौड़ा सा है ना सर, चौड़ा सा ऐसा शेप का जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए चित्र में सब दिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझिए, इधर ऐसा वैसे इधर भी। हाँ सर, तो एक इधर 2, तो हाँ सर बैक तरफ कंधे के पीछे तरफ 2 सर 2। तो 120 में 6 तो हमारा खत्म हो गया भाई। 120 में 6 कौन सा होता है आपको पता चल गया? हाँ सर 2 + 2 + 2 = 6 हो गया। अब बच गया सर 120। अब तो चुटकी में काम खत्म। कंधे की हड्डी छोड़ के पूरे हाथ में, पूरे कमर को छोड़ के पूरे पैर में कितने साइंस याद होगा? सब में होती है आपकी 30 हड्डी। तो 30 60 30 60 60 60 120। तो 30 हड्डी यहाँ पे इस हाथ में, 30 हड्डी इस हाथ में, 30 हड्डी इस पैर में, 30 हड्डी इस पैर में। तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 4 3 120। तो ये हो गई आपकी चारों को मिला करके आपका 120 हड्डियाँ, और 120 + 6 हो गया आपकी 126 हड्डियाँ। समझ में आया बात? कि आपके एक हाथ में कितनी हड्डी है सर? 30 हड्डी है सर इसमें। इस हाथ में सर इसमें 30 हड्डी है सर। एक पैर में सर 30 हड्डी है सर, दूसरे पैर में 30 हड्डी है सर। तो 30 30 30 30 सर 120। तो यही हो गई सर 1 2 3 और 4 और कमर का 2 हड्डी, तो 6। तो 120 और 6 126 हड्डी। सर आप हमको पूरा ध्यान बैठा दिए सर, अब हम कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको 80 हड्डी और 126 हड्डी इतना याद हो गया सर। बस इतना ही याद कर, 206 हड्डी आप बताए थे और 206 हड्डी आप बोलते मुंह में याद करवाऊंगा, तो सर याद तो करवा दिए सर हम लोगों को आप। मगर क्या सर इतने बस पढ़ना इसमें हो गया हम लोग काम, इतने में काम बन जाएगा? मैं बोलूँगा नहीं। अब हम इसके अंदर घुसेंगे एक्सियल के और अपेंडिकुलर के। ये तो ऊपर आपको बता दिया कि एक्सियल में 80 होता है, इस अपेंडिकुलर में 126 होता है। 80 में कौन कौन कितना कहाँ होता है, 126 में कौन कौन कितना कहाँ होता है। अब हम घुसेंगे 29 हड्डी खोपड़ी के, फिर देखेंगे 29 में कौन कौन सी हड्डियां हैं। कंधे के 24 पसलियों में घुसेंगे, स्टर्नम एक में तो घुस ही गए हैं, अब बताएंगे चित्र दिखा करके। और 26 ठो आपके पसली की कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, 26 ठो हम वो देखेंगे, उनका क्या क्या नाम होता है वो देखेंगे। तब हम प्रवेश करने वाले हैं आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद जब वो हम पूरा पढ़ लेंगे इन 80 हड्डियों के बारे में, तब हम प्रवेश करेंगे आपके अपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल तंत्र में। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि हाँ भाई अब हमको अपने शरीर के बारे में पता है। हम किसी कभी बोल सकते हैं कि हमारे इस हाथ में 30 हड्डी, इस हाथ में 30 हड्डी है, इस पैर में 30, इस पैर में 30। तो 120 ये हो गया भाई। देखो मतलब गिना रहा हूँ 206 हड्डी, मतलब गिनाता हूँ 3 3 3 3 120 ये हो गया भाई।
1 2 3 4 कमर का 2 6 126 ये हो गया भाई। बचा भाई 80 हड्डी। तो हमारे खोपड़ी और खोपड़ी भाई इसमें सर 29 हड्डी है भाई। फिर सामने सामने में छाती में खड्डी है यहाँ पर टाई जैसा, उसमें से एक हो गया भाई। सर पसली भाई तेरा ना 24 हो गया, 24 एक 25 ये हो गया भाई, ये 29 हो गया भाई। और जो रीढ़ का हड्डी है ना भाई इसमें 26 हो गया। तो 29 पीछे 26 उससे कम 24, 29 26 और पूरा मिला के 25, तो 29 26 25 पीछे 26 आगे 25 याद करवा दिया। रीढ़ की हड्डी में 26 छाती में 25, तो 29 पीछे 26 25 29 26 25 25 में 12 12 24 और एक 25, तो 29 26 25 29 26 25 याद हो गया। ये नया स्टेप बन गया डांस का। 29 26 25 29 26 25 29 26 25 हो गया। चलिए ऐसे याद रखेंगे आप। तो 29 26 25 आप पढ़ेंगे तो आपको 80 हड्डी याद रहेगा और 120 तो आप बता देंगे किसी को। तो इस तरह से 206 हड्डी आप उसको हाथ में गिना देंगे सामने सामने बैठे बैठे। चलिए अब हमारा जो आते हैं हम उसके बाद आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम प्रवेश करते हैं। तो हमको जो पढ़ना है हमारा टॉपिक है अगला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसकी संख्या कुल होती है आपका 29 प्लस 26 प्लस 25 बराबर 80। और जो 25 है ये 24 प्लस 1 होता है। ये चेस्ट का है, ये आपका रीढ़ की हड्डी का है, ये आपके खोपड़ी का है। ठीक है, तो आपका 80 कुल हो गया एक्सियल में हड्डी। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया सर हमारा। आइए अब आपको मैं उसकी जितनी हड्डियां हैं 1 बाय 1 सबके बारे में दिखाऊं और सबका एक अलग अलग इमेज आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले आपको मैं जो इमेज दिखाता हूं आप वो देखिए। आपका तो आप लिखेंगे अब ऑफ स्कल, ठीक ठीक है सर। इमेज ऑफ स्कल में ले रहा हूं, इसमें याद रखेंगे आप। ये ले लेते हैं, ठीक। इमेज ऑफ स्कल हम ले लिए, आपको खोपड़ी का हड्डी ले लिया हम। हाँ सर। ओहो चला गया, और कहाँ जाएगा हमसे बच के। ठीक, चलिए इसी को ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि फिर आपको तोड़ के समझा दूंगा। ये ले लीजिए पहले, चलिए ले लीजिए पहले समझने के लिए, बस याद करेंगे। मैं इतना सारा नाम देख के डरो मत, सब मेरे काम का याद कराना मैं करवा दूंगा। ठीक है। हाँ सर, ये हमारा हो गया सर स्कल। ठीक, हाँ सर, इमेज ऑफ स्कल हो गया ये। ठीक, हाँ सर। अब आते हैं स्कल पे। आप देखेंगे आप खोपड़ी, जो आपका खोपड़ी को मैं बस ले लिया हूँ, ये खोपड़ी पूरा है। और आप उस चित्र मत देखिए, समझाने के लिए बस लिया हूँ मैं। चलिए आपको पहले एक्सियल हो गया 29 वाला, इसमें 29 हड्डी है, वो देख लीजिए आप। दूसरा हम देखते हैं आपका, पहले आपको सब जो एक का हिस्सा, इसके 4 हिस्से हैं, चारों हिस्सों को आपको एक साथ जमा के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे देख लीजिए आप पहले। स्कल देख लिया आप? हाँ सर स्कल देख लिए। चलिए दूसरा देखेंगे आप,
29 वाला देख लिए। अब हम आइए, हम 26 वाले रीढ़ की हड्डी देखते हैं। तो लिखेंगे आप इमेज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बस काफी है इतना। ये हो गया आपका रीढ़ की हड्डी। देखना सर की खोपड़ी चालू करके पीछे कमर तक आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि हमारे सर रीढ़ की हड्डी, ठीक ठीक है सर। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा हो आप लोगों को, नहीं दिखेगा तो बड़ा कर दूंगा मैं। तीसरा आप लेंगे इसी में रिब्स, पसलियां ले लेते हैं। इमेज ऑफ रिब्स ऑफ रिब्स। ठीक, ये रिब्स है आपका। लिख देते हैं यहाँ पर इमेज ऑफ रिब्स। मतलब एक हड्डी दिखाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। चलिए, हो गया। हाँ सर, ये हो गया आपकी पसली, इमेज ऑफ रिब्स हो गई। ठीक, चलिए। और लास्ट आपको बचता है कि स्टर्नम, वो इसी में दिया हुआ है। बाकी फिर भी उसको मैं अलग से डायग्राम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप ध्यान दे सकें। स्टर्नम, स्टर्नम बोन, ये ले लीजिए। यह है आपका स्टर्नम बोन। इसको ले लेते हैं अपन आपके नेक्स्ट पेज में। चलिए, या इसी में ले लेते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड देखेंगे। हो गया, ये आ गया आपका ये। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका चारों जो हिस्सा था इसका, 4 हिस्सा सर। हाँ सर, तो आप देख रहे हैं इसमें से, आपको देखता हूँ क्रॉस चेक करूँ आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर, दिख रहा है सर। ठीक, चलिए, जब दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ताकि आप इसको अच्छे से देख सके। ठीक है, चलिए, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। हाँ सर, इसको भी ले लिया जाए अच्छे से। ठीक है सर। चलिए, आप ये चारों इमेज देख रहे हैं। इसको फैलाते हो तंत्र मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए, तो आपको जब क्लियर दिख गया तो आपको पता है। चलिए, जब आपको क्लियर दिख चुका है तो आइए, इस सर में, इस खोपड़ी में कितना होता है सर? स्कल में होता है सर आपका, स्कल में होता है सर आपका 29। ब्लैक में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए सर। स्कल में सर 29 गिनाऊंगा, चिंता मत करो कहाँ होता है। ठीक है, सब गिनाऊंगा मैं। वर्टिब्रल कॉलम में आप देख रहे हैं सर, इसके 1 2 3 4 5 अलग अलग हिस्सों में है सर।
सर यहाँ पे जो ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, हम पढ़ाएंगे तो बताऊंगा। ये ब्राउन ब्राउन जो दिख रहा है सर, ये आपका सर्वाइकल बोलते हैं ना, मेरे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ है, तो ये जो ब्राउन वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्वाइकल हड्डी। ठीक, ये सर्वाइकल नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं आपका थोरैसिक हड्डी। थोरैसिक क्यों बोलते हैं बताऊंगा आपको, रीजन भी। तो ये सर्वाइकल, ये थोरैसिक। फिर ये जो दिख रहा है आपको पीला कलर का, ये आपका लुम्बर, लुम्बर हड्डी, सीटीएल। फिर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, हरे कलर का, वो है आपका सैक्रम। और लास्ट में छोटा सा पर्पल कलर का दिख रहा है, वो है आपका कोकिक्स। ठीक ठीक, तो 5 हिस्से रीढ़ की हड्डी के, 1 2 3 4 5। सर्वाइकल, थोरैसिक, आपका लंबर, आपका सैक्रम और आपका कोकिक्स। लंबर, सैक्रम, कोकिक्स हो गया। वही आपको यहाँ दिखाया गया अलग से, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, आपका कोकिक्स। ठीक है सर, आपको यहाँ पर एक सेकंड, अच्छा ठीक है सर, ये 12 पसली बताए थे, अब हम चलिए गिनते हैं 12 पसली। ठीक है सर, बताए थे। तो इसमें आपका कितना था सर, आपका सर पीछे था सर, इसमें रीढ़ की हड्डी में था सर आपका वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में था सर आपका 26 हड्डी। ठीक, इसको 29 में अच्छे से गिनाऊंगा। पहले आप देखिए रीढ़ की हड्डी में 26 कैसे सर, देखिए 7 यहाँ दिया, सर्वाइकल का 7, थोरैसिक का 12, लंबर का 5, सैक्रम का भी 5 और कोकिक्स का 4। तो 5 5 10 4 14, 14 12 और 14 आपका कितना होगा, 12 12 सर आपको 24 और 2 26, 26 सर आपका कितना होगा 7, 4 फ्यूज, अच्छा फ्यूज होकर दिखाया ना। ठीक है, 12 7 19, 19 और आपका 5 कितना हो गया। चलिए इसको स्पष्ट कर देता हूँ मैं बताता हूँ, उसमें गलत दिया हुआ है, उसके फ्लो में बोल दिया मैं। चलिए सर यहाँ है सर 7, सर 7, सर यहाँ है सर 12, 12 7 कितना हो गया आपका 19 हो गया। आपको और कितना चाहिए सर, 7 हड्डी चाहिए सर, 7 हड्डी चाहिए सर आपका। एक मिनट देखिए हैं, 8 6 14 14 28 और 29 29, ठीक है, यहाँ पर 26। ठीक, 7 और 12 हो गया ये सर, 5 यहाँ पर है सर, तो 12 5 17 और 17 आपका 7 कितना हो गया आपका सर 22 हो गया सर। सर अब हमें और सर आपका 5 हड्डी चाहिए सर। तो जो आपको सैक्रम दिख रहा है यहाँ पे होता है 2 और कोकिक्स में होता है 1, तो कितना हो गया आपका सर 26 हो गया सर, हो गया 26, 12 7 19, 19 5 24, 24 और 2 27, कैसे हो रहा है भाई, 12 7 आपका हो गया 19, 19 5 हो गया आपका 24, 24 1 25 आ जाए, एक ही होता है ना। ठीक है, ये भी एक होता है, ये एक हो गया, क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। चलिए ठीक है, वैसे तो आगे आएगा तो हो जाएगा। 26 आपको हो गया, हाँ सर ये 26 हो गया सर रीढ़ की हड्डी सर। 7 सर्वाइकल, थोरैसिक 12, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 आपका कोकिक्स हो गया। तो 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1, 26 हड्डी रीढ़ की हड्डी हो गई सर। 29 सर स्कल की हो गई सर। अब आते हैं पसली के गिनने पर। देखिए ये पहला पसली 1, ये दूसरा पसली 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, फिर पीछे से एक ठो आया है इसके नीचे से 10, फिर 11 और नीचे एक और है 12, नहीं दिख रहा है उसमें इमेज में, 12 हड्डी है, देखिए 12 लिखा हुआ है। तो 12 इस तरफ है, 12 उस तरफ है, बस इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10 ये वाला हो गया, देखिए 11 और ये 12, ये भी आपका 11 और ये 12। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका जो इधर सर ये 11 है और ये 12 है, बस ये 1 2 फिर 3 फिर 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 और 12, तो 12 आपके पसली की हड्डी हो गई, इधर 12 इधर 12। ठीक है सर, तो आपको रिब्स की हो गई सर पसली की 24 हड्डी, पसली या रिब्स की आपकी 24 हड्डी सर। ठीक, ये हो गया आपका बीच का सर स्टर्नम, ये दिख रहे हैं जो कॉलर टाई जैसा बना हुआ है सर, यही हमारा सर आपका
सर आपका स्टर्नम हड्डी है सर। तो सर छाती में देख रहे हैं आप पसली जो आ रहा है सर, पसलिया के सर इसी से जुड़ रहा है, सब पसलिया के इसी से जुड़ रहा है सर। यहाँ पे सब नहीं, जो प्राथमिक है सर पसलिया के इसी से जुड़ रहा है सर। तो पसली पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं और आकर के इसी में जुड़ते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। तो सर ये है आपका एक, तो 24 एक 25, ठीक 24 और 26 आपको कितना हो गया सर, ये हो गया 50 सर। 50 और सर 29 और एक सर 30, 50 30 80। अब आपको पता चल गया सर 30 29 80 हड्डी सर कहाँ वहाँ कितनी है सर में 29 हड्डी। आते हैं पहले स्कल पे, फिर सब पे इसका तो आपको चित्र में दिख ही गया है। अब सबसे पहले हम लेते हैं स्कल। ठीक है, चलिए आइए स्कल हम लेंगे, स्कल या खोपड़ी। ठीक, स्कल में देखिए आपको जो पीछे बताता हूँ इमेज में, या मेरे स्कल में समझिए, ये जो मेरा सामने माथे से लेकर के ये वाला पूरा हिस्सा है ना ऊपर वाला, ये मेरा है स्कल। देखिए इस कैसे, तो हम स्कल सिर्फ इसको बोलते हैं, हमारा एनसीईआरटी इस पूरे हिस्से को जो इसको स्कल में लेता है, इसलिए आप स्कल में 29 हड्डी कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल लोकल पुस्तक नहीं देखेंगे आप, एनसीईआरटी जो है सीबीएसई है वो पूरे खोपड़ी को आपका स्कल लेता है। ठीक है सर, यहाँ पे देख रहे हैं सर, अब इस पे सर पे, इसमें सर आप बोलिए इसमें कितनी हड्डी है सर पे, ये सामने वाले हिस्से से मिला करके ये सर पीछे तक का जो है सर, इसमें 8 हड्डी। ठीक, तो समझिए इस पे आपके ये सामने वाले हिस्से से मिला करके इसके पीछे वाले खस्ते दिख रहे हैं यहाँ सर से मिला करके सर, इस सामने जो ये दिख रही है सर, इसमें 8 हड्डी। ठीक, हाँ सर 8 हड्डी। अब 29 कैसे वो होगी ना आपको सब तोड़ के, क्योंकि इनका सब तोड़ के पता चल गया आपको। 26 कैसे, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 आपको कोकिक्स, तो आपको 26 हो गया सर। ये आपका 24 पसली गिना दी सर, 12 इधर तरफ सब 24 पसली हो गया, 1 स्टर्नम तो गिना दिए। इसका 29 बचा था, हम उस 29 को गिन रहे हैं सर। 29 में सर आपका जो ये सामने से लेकर के पूरा ऊपर खोपड़ी वाला हिस्सा है, ऊपर सर के ऊपर वाला, उसमें सर 8 हड्डी है। ठीक, हाँ सर ये मेरा कान है ना सर, एक कान के अंदर ना सर 3 हड्डी है सर, मेलिकस इनकस स्टेपिस 3 हड्डी है, MIS मेलिकस इनकस स्टेपस। याद भी रहेगा, मिस लवा लवा मेरी आंखों का जादू में गाना गाया था, तो मिस का बात सुनिए, हमेशा बहुत जरूरी होता है अपनी मिस का और मिसेस का बात सुनिए वैसा करके। तो मिस का बात सुनना है, इसमें 3 हड्डी इधर, तो 3 हड्डी इधर कान में, 3 हड्डी इधर कान में, तो कितना हो गया सर 6 हड्डी। तो 6 हड्डी सर कान के अंदर, तो यहाँ बना देता हूँ मैं सर 6 हड्डी कान के अंदर, 8 6 14 हो गया, तो 8 6 कितना हो गया सर 14 हो गया सर। तो ये आपका इतना हिस्सा खत्म हो गया, ये हिस्सा खत्म हो गया। अब ये सामने ये पूरा दिख रही है, यहाँ पे तो हड्डियाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा ये सर, इसके अंदर सर 14 हड्डियाँ है। तो फेशियल बोन जिसको बोलते हैं, फेशियल बोन, ये ईयर बोन हो गया। ठीक है, ये आपका हेड बोन हो गया। इसमें अब फेस जो आपका फेशियल बोन जिससे आपका चेहरा बना है सर, फेशियल बोन की संख्या सर ये जो है आपका यहाँ पे ऐसा सर, इसकी संख्या है सर 14। तो 14 ये और 14 ये कितना हो गया सर 28 हो गया सर। अभी भी 28 हुआ, 29 तो हुआ ही नहीं। एक हड्डी अब मैं आपको दिखाता हूँ सर, एक हड्डी है आपका हाइयोइड बोन। कौन सा हाइयोइड बोन सर, वो कौन सी हड्डी है? याद कीजिए जब मैं पाचन तंत्र में जो आपको लंग्स पढ़ा रहा था, जीभ पढ़ा था, जीभ लंग्स नहीं, जीभ टंग पढ़ा रहा था। तो जब आपको जीभ पढ़ा रहा था तो बताया था कि जीभ हमारी जो टंग है वो नीचे जाकर के एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसे हाइयोइड बोन कहते हैं। ये हमारे जबड़े में यहाँ दिख रहा है मसल, यहाँ से यहीं पे रहता है वो हाइयोइड बोन, जो कि यू आकार का होता है, हम बताया था। तो वो हाइयोइड बोन मिला करके 14 14 28 और 1 29। चलिए आपको हाइयोइड बोन का इमेज दिखा दूं मैं। देखिए हाइयोइड बोन इमेज हमारे सर्च, इसलिए ये देखिए, इससे समझ में आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये सर आपका हाइयोइड बोन, ये यहाँ पे ये जो आपका नीचे मतलब चमड़ी है ना, उसके अंदर ये धंसा हुआ, वहीं से जीभ जो है इसे जाके चिपका रहता है। तो जीभ की हड्डी डिस्कनेक्ट होती है तो हाइयोइड बोन से स्कल, और इसको क्योंकि इस चमड़ी के अंदर ही आ रहा है इसलिए इसको भी हाइयोइड बोन मैंने स्कल में ही काउंट किया जा रहा है। तो हाइयोइड बोन आप समझिए कहाँ होता है सर, यू आकार का होता है। इसलिए देखिए यू आकार का दिख रहा है आपको, ये यहाँ सर ये हमको यू आकार का दिख रहा है। तो पुस्तक की गले में यू आकार की कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो हाइयोइड बोन। ठीक है, हो गया। उसका क्या काम है सर? उससे हमारा जीभ जो है चिपकी रहती है, वो स्कल में काउंट होता है। तो याद रखेंगे अब आप, हाइयोइड बोन भी आपको पता चल गया। तो सर
14 14 28 और एक हाइयोइड बोन वाला 29, तो 14 14 28 और एक 29 हो गया। क्लियर? चलिए, तो 14 हाइयोइड में आपको 29 हड्डी सर का गिना दिया मैं। सर 29 सर का आप गिना दिए सर, दिक्कत नहीं है सर। सर 26 रीढ़ का पसली का गिना दिए सर, 7 सर्वाइकल, 12 ये, 5 एक एक, मैं सब पे जाऊंगा, सबके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। फिर सर इसका 26 गिना दिए सर, ये हो गया। सर पसली 12 12 24 जोड़ी होते हैं सर, 24 हो गए और एक स्टर्नम सर 25। तो इस तरह के सर कुल 80 हड्डी जो थे सर हमारे, आप गिना दिए। कि चलिए अब हम सामने आपके, अब आप और मैं बात करते हैं आपस में। आइए, 80 हड्डी हमारे एक्सियल में हैं, तो चलिए गिनते हैं। सर 12 पसली इधर, 12 पसली इधर, 24 और एक बीच में स्टर्नम 25 हो गया सर, ठीक है। सर पीछे रीढ़ की हड्डी में सर 26 हड्डी हो गया सर, ठीक है। सर 25 प्लस 26 हो गया सर, और सर 29 हड्डी हमारे सर इस पूरे खोपड़ी वाले हिस्से में है, तो 29 प्लस 29 26 25 आपका हो गया 80 हड्डी, ठीक है सर। फिर जब हम उस 29 पे आते हैं सर, सर इस 29 में आप 8 हड्डी आपका ये सामने फोरहेड से मिला करके, इससे मिला करके ये ऊपर से पीछे यहाँ से आ रहा खोपड़ी आपका, तो वहां आप देखेंगे उसमें आपका हो जाएगा 8 हड्डी। सर 6 हड्डी और लेना है सर, 3 हड्डी इस कान का, 3 हड्डी इस कान के अंदर है सर, तो 3 3 6, तो 8 और 6 14 हड्डी सर। और सर 14 हड्डी हमारे साथ फेस में, तो 8 6 14 और 14, तो 8 6 14 और 14 28 हो गया। और सर एक यहाँ पे हाइयोइड बोन है सर, 29 हो गया सर। और सर 8 6 14 और 14 28, सर 8 6 14 हो गया और 14 28 हो गया, और एक हाइयोइड 29 हो गया। 29 आपको माथे का पता चल गया, आपके स्कल का, खोपड़ी का? हाँ सर पता चल गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको 29 हड्डी पता चल गया होगा। हाँ सर पता चल गया है, ठीक। चलिए हम डायरेक्ट बॉडी से जानेंगे ना भैया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सर अब हमारे रीढ़ की हड्डी में सर 26 गिनना है, तो सर 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बर, 1 सैक्रम, एक आपका कोकिक्स, तो 12 7 19, 19 5 24, 24 और 2 26। तो इस तरह से सर आपकी रीढ़ की हड्डी में सर 26 हड्डी हो गई सर। सर 12 पसली इधर, 12 पसली इधर, 24 हड्डी सर पसली की हो गई, एक पसली बीच में, जिससे एक हड्डी बीच में जिससे सब आके जुड़ते हैं, तो आपका सब 24 और एक 25। तो याद रखेंगे सर 24 26 आपका हो गया 50, 29 और एक 30, 50 30 80 हड्डी। इस तरीके से हमारे कुल 80 हड्डी आप लोग गिन लिए, और आपको ये पता चल गया यहाँ होते हैं 8, यहाँ होते हैं 6 6, 3 3 मतलब 6 कान में, और सामने 14, तो 8 6 14 और सामने 14। तो ये भी याद रहेगा कि सर और कान का मिला करके जितना होता है 8 6 14, उतने हमारे फेस में है 14। तो याद आपको हो गया, एक हाइयोइड 29, 14 14 28 और एक 29। पीछे 26 हड्डी सर, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 7 से सर्वाइकल, 7 से 7 थोरेसिक, थौर का हथौड़ा 12 12 बार मारा, तो थौर का हथौड़ा से 12 12 थौर, ठीक है। लुम्बर 5, ठीक है। सैक्रम 1, कोकिक्स 1, तो ये आपको हो गया 26। बाकी पसली और ये वाला तो आपको पता हो ही गया है। इस तरीके से आपको 80 हड्डी आप किसी को भी गिना सकते हैं जो आपके एक्सियल के हैं, ठीक। और 126 तो मैं बताया था, 30 हाथ में सर, इस हाथ में 30, पैर में 30, इस पैर में 30, 2 कमर के सर आपके हो गए, और 4 सर सामने के 2 कॉलर के, पीछे के 2 कॉलर के, 126 वो, और 80 ये सर 206 हड्डी हो गए सर, ठीक है। चलिए, तो ये होने के पश्चात अब हम आते हैं आपका चलिए अब इसी को मैं थोड़ा लिखित फॉर्म में आप लोगों को दे दूं कि लिखेंगे स्कल या खोपड़ी में, तो स्कल खोपड़ी में 3 हिस्से हैं, ठीक है। इसमें 3 हिस्से बनाएंगे, ये 4 हिस्से बनाएंगे। 1 खोपड़ी में कुल 29 हड्डी निकालना है हमें, 1 2 3 4 सर, 1 2 3 4। ठीक, 8 आपका कपाल में, कपाल ये वाला हिस्सा उसका, 6 आपका कान में, 14 आपका फेस में, फेस में चेहरे में, फेशियल बोन, फेशियल बोन बोलते हैं उसे, फेशियल, ठीक है। कपाल की हड्डी, कान की हड्डी, फेशियल बोन, फेशियल हड्डी, और एक आपका हो जाएगा हाइयोइड, हाइयोइड, ठीक, हाइयोइड। देखिए 8 6 14 14 28 और एक 29। हाँ सर पता चल गया सर,
आपके ये खोपड़ी का हो गया, ठीक है सर। बाकी तो आपको बता ही चुका हूँ। अब हम आएंगे आपके, देखिए अब आपका सब जो ऊपर ऊपर आपको जितना पता होना था आपको पता चल चुका है। अब हम इसके पश्चात अब हम इसके अंदर स्कल पे आएंगे और स्कल में देखें कि यहाँ पे 8 हड्डियाँ कौन सी हैं, कान में 3 हड्डियाँ कौन सी है, इधर 3 है तो वही 3 इधर भी होंगी। तो कान का तो बता ही चुका हूँ, MIS मिस का बात सुनो। तो एम से मेलिकस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो है मिस आई के अंदर ही स्टेपिस है, मध्य कर्ण का हिस्सा है। तो मिस में जो स्टेपिस है वही मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, ठीक है। शरीर का हाइयोइड बन बता दिया, तो ये भी हमको बता चुके हैं। तो हमको कुल मिला के अब क्या देखना है सर? सर कान का देख चुके हैं, फिर भी बताऊंगा। हाइयोइड बोन फिर भी एक बार बता दूंगा सर। फेशियल बोन मुख्य हमको 14 देखना है और 8 हड्डी में सर का देखना है, ठीक ठीक। चलिए तो अब इसके पश्चात अब हम आपका जो है आते हैं आपके उस पर, इस पर भाई 8 हड्डी सर पे जो है, ठीक है। चलिए 8 हड्डी जो सर के हैं हम उस पर आ जाते हैं। खोपड़ी वाला आपको बता देते हैं, ठीक। चलिए तो हम आते हैं स्कल पे, आपके सबसे खोपड़ी पे। तो आपको ये पता चल गया है। चलिए हम आते हैं नए पेज पर। ठीक है, लिखता हूं मैं आपके लिए सबसे पहले। चलिए आइए, क्रेनियल ठीक। ये मैंने बताया था आपको 8 हड्डी होती है कि 8 क्रेनियल बोन्स। तो चलिए ये इमेज लेता हूं आप लोगों के लिए। हमारे बताने के बाद गूगल में हम देख रहे हैं कि 8 हड्डी है। तो चलिए हम इसको बताते हैं, इसी डायग्राम में आपको बता देंगे हम आपको पूरी वाले डायग्राम के बारे में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल हो रहा होगा। हाँ सर। तो सर ये जो देख रहे हैं आप सामने का जो ये माथा वाला हिस्सा से लेकर पीछे तक का जो हिस्सा है, इसी हिस्से को बोलते हैं आप क्रेनियल बोन। इसको किस नाम जानते हैं सर? क्रेनियल बोन्स। इसको आप ऐसे याद भी रखेंगे, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल अस्थि। तो पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि आपके क्रेनियल में कितनी हड्डी है। तो आपको बार बार बोल बताया सर यहाँ 8 है, हम हाथ पर बढ़ते हैं, हाय 8 8 ऐसे मार के बोलेगा 8 8, ठीक है। चलिए तो क्रेनियल बोन्स बोलते हैं इस वाले हिस्से को क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, जो रंग बिरंगा आपको दिख रहा है। इधर के कान में उधर कान में 3 3 6 हड्डी होगी, तो 8 6 14 हो जाएगा। और बाकी जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है फेस वाला, इसमें 14 हड्डी है। तो 8 और कान का 6 14 और इस 14 ये फेस में 28 और एक आपका हाइयोइड होकर के 29। तो 29 होते हैं, आपको बता चुका हूँ, बार बार रिविजन भी हो रहा है आपका। अब आते हैं हम इसके ऊपर। तो इसमें देखेंगे आप सर सबसे जो, चलिए पीछे से लेते हैं। आपके पीछे का जो हिस्सा है सबसे नीचे वाला, उसे बोलते हैं ऑसिपिटल। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल। इसको इसी रूप में पूछता है और ये पूछेगा कि ऑसिपिटल हड्डी किस शरीर की किस हिस्से में पाई जाती है। अब बताएंगे सर क्रेनियल में। सर क्रेनियल में ये आपके सर खोपड़ी वाले कपाल में पाई जाती है। फिर देखेंगे आप इसके ऊपर आते हैं तो ये पैराइटल, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको सर, ग्रीन वाला ऑसिपिटल, ठीक। ग्रीन वाला ऑसिपिटल, ये आपका ऑसिपिटल। तो लिखता ओ फॉर ऑसिपिटल। तो ये हो गया ओ फॉर ऑसिपिटल। से आपको जो ब्लू वाला है सर आपका पी फॉर पैराइटल, ठीक। तो हो गया आपका पैराइटल।
पैराइटल लिख लेते हैं, पैराइटल, पैराइटल, ठीक। सर ये सामने वाला है सर, ये वाला दिख रहा है सर आपको, ये सामने का जो हड्डी है, ये सामने जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं कि फ्रंट में है, फ्रंट माने सामने है, इसलिए फ्रंटल, याद रखिएगा फ्रंट में है तो फ्रंटल, इसलिए है ये सर एक फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल हो गया। हाँ सर, ये पी हो गया, ये आपको हो गया एफ, पी हो गया ओ। ये बाहर की तीनों हड्डियां हो गई सर, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। सर फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, तब क्या बोलेंगे सर, फ्रंटल, सर पैराइटल, सर ऑसिपिटल। सर एफ पी ओ, एफ पी ओ, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। मैं याद करवा दूंगा नाम उसका, आप चिंता मत कीजिए, बस 3 हो गया। तो बाहर वाली 3 हड्डियां जो थी यहां से, ये आपकी पूर्ण हुई, ये इतना वाली इतना पढ़ चुके। अभी अंदर में देख रहे हैं ये सर, अंदर में आप देखेंगे सर यहाँ पे, तो सर ये एक रेड कलर का दिख रहा है, एक सर यहाँ पिंक कलर का और एक सर ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज वाला बड़ा, पहले इसको लेते हैं सर। तो जो ऑरेंज वाला है, जब यहाँ कान के ऊपर वाला हिस्सा, जो यहाँ पे जो हड्डी है यहाँ पे दोनों तरफ है, हाँ तो दोनों तरफ है बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है सर, दोनों तरफ मतलब 2 होगा, 2 है, इसे कहेंगे टेम्पोरल, ठीक सर, टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक। कहाँ सर, इस तरफ और इस तरफ सर, ये और ये हो गया। अब हम इस तरफ आ गए, ठीक है सर। तो और ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, एफ पी ओ, ये टेम्पोरल, टेम्पररी है सर, टेम्पोरल, यहाँ पे कान के ऊपर टेम्पोरल, ठीक है, हाँ सर टेम्पोरल हो गया। अब बचा 2 टेम्पोरल, जो अब टेम्पोरल में जब आगे जाएंगे सर, आँख से पहले दिख रहे हैं, आँख के थोड़ा बगल में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो पिंक वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है आपका स्फेनॉइड। नाम का चिंता मत करो, एक नाम याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मैं जो बताऊंगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा, उसका चिंता मत करो, मैं आपको सब करवा दूंगा यहीं पे। नाम याद भी नहीं करवाऊंगा, फिर भी आपका काम बन जाएगा एग्जाम में, सिर्फ आप सुनते चलो, स्फेनॉइड, ठीक है सर, स्फेनॉइड हो गया। और लास्ट में आपको दिख रहा है जो आपके आंख के अंदर वाली, जो आंख के अंदर यहाँ पे खड्डी होती है आंख के अंदर, तो वह है आपका एथमॉइड, आइस के अंदर, इसलिए इस आइस, इस एथमॉइड, ठीक, ध्यान रहेगा सर, ये आपका इथमॉइड, इथमॉइड, ठीक। तो सर पता चल गया। अब देखिए नंबर सब 8 गिनना है हमको सर, 8 गिनना है सर। इथमॉइड 1 है सर, स्फेनॉइड 1 है सर, सर फ्रंटल 1 है सर, तो 3 ही हो गया सर। ऑसिपिटल सर 1 है, 4 हो गया सर। और सर 4 बचा, तो ये जो ये कान वाली और ये वाली जो है, ये दोनों 2 है, एक ये वाली और उसके ऊपर वाली, ये पूरा ऐसे करके, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसे करके है। तो 2 ये हैं, तो पैराइटल 2 और टेम्पोरल 2 लिखा ही हुआ है, तो 2 2 4, तो ये दोनों मिला करके 4 हो गए, ये 5, वो 6 7 8 अर्थात इस तरीके से आपके 8 क्रेनियल बोन हो गए, जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब सर मगर इतना हम लोग नाम कैसे याद रखेंगे सर, आप कि सर इस सामने है तो फ्रंट है तो फ्रंटल बोले, पेरेंट्स, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा सर पे यहीं पे सामान गिरने का डर है ऊपर से, तो पेरेंट्स है जो हमको हमारी रक्षा करेगा, तो इसलिए पैराइटल बोल दिए, है ना सर। और सर ये पीछे जो सर आपको सर यहाँ पे दिख रहा है सर, ये पीछे ऑसिपिटल, वो जैसे गोल सा है सर, ऑसिपिटल हो गया, ठीक है सर। सर टेम्पररी है सर इधर वाला, तो टेम्पोरल हो गया सर। सर आंख के अंदर वाला ई से आइस, इस इथमॉइड हो गया सर। और सर आपका एक बच गया सर स्फेनॉइड, जो आंख के बगल में है, आंख के अंदर वाला इथमॉइड, बाहर वाला सरफेस से बाहर वाला स्फेनॉइड, इथमॉइड स्फेनॉइड। सर इतना है, मतलब कैसे याद रहेगा सर नाम, कि सर फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड, स्फेनॉइड। सर कैसे याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा, आपको याद करना ही नहीं है, ये क्या क्यों याद नहीं करना है, अब मैं बताता हूँ। चलिए इसको मिटा दीजिए, आपको नाम हम सब क्लियर हो गया, लिख के दे दिया मैं, 8 हड्डी गिना भी दिया मैं, हाँ सर का जो 8 हड्डी था गिना दिए सर। तो आपके हेड में, सिर में जो 8 हड्डियां हैं वो मैं गिना चुका हूँ, ठीक है सर। अब चलिए मैं इसको याद करवाता हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद भी होगा। और सर कौन सा हड्डी सर कितना है, सर कितना नंबर, सर कैसे याद रखेंगे, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, अब एक भी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा, बस अब शांत हो जाइए।
सर 8 हड्डी खोपड़ी में होती है, अब बता दिए सर। ये फ्रंट में इसलिए फ्रंटल हमको याद रहेगा सर। ये पेरेंट्स है क्योंकि पेरेंट्स हमारी रक्षा करते हैं, तो ऊपर से कुछ भी गिरने वाली चीज से यही वाला हिस्सा हमारा रक्षा करेगा, तो पेरेंट्स से पैराइटल हो गया। पीछे गोल से हमको दिखता है सर, इसलिए ऑसिपिटल, ओ गोल होता है इसलिए ऑसिपिटल हो गया। साइड में सर टेम्पररी वाला काम, टेम्पररी काम के लिए होता है कि साइड से कुछ टकराने के चांस कम है, सामने पीछे से ही टकराएगा, ये ऊपर से, तो सर ये टेम्पररी काम करेगा इसलिए टेम्पोरल हो गया। ई से आइज, आइज के अंदर इसलिए इथमॉइड, आंख से बाहर वाले सरफेस से स्फेनॉइड, तो इथमॉइड, स्फेनॉइड आपके फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है सर। अब मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं, इसका नाम क्रम कोई जरूरी नहीं है, बस आप मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, लिखते चलिए, लिखेंगे आप। आपके फोन में जब आप मुझे पैसा ट्रांसफर करेंगे, आप भाई मेरा कोई कोर्स परचेस करेंगे, तो आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए यही कोर्स खरीदना है सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, हमको यही कोर्स खरीदना है सर यही कोर्स खरीदना है, तो आप पेमेंट करेंगे तो आपको क्या आएगा सर, हमको सर ओटीपी आता है सर, पैसा कंफर्म करने से पहले क्या आता है सर, ओटीपी आता है, हाँ सर। और ओटीपी किसी और को बताना क्या है सर, सेफ नहीं है सर, ओटीपी हमें तो छुपा के रखना सेफ है, क्या है सर, सेफ नहीं है सर, समझ रहे हो, वो तो SAF ही होता है, आपको यहाँ SEF याद रखना है, हो गया, हाँ सर। तो O से ओटीपी ऑसिपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से स्फेनॉइड, E से इथमॉइड, F से फ्रंटल, बस आपको ये ओटीपी सेफ से आपका पूरा सर हड्डी खत्म हो गया। अब आप इसको 1 बाय 1 लिखिए, आपके सामने आने वाला है जादू। या चलिए उसको ओटीपी मत कीजिए, इसको कर दीजिए टॉप, क्योंकि सर से आपके टॉप पे है, चलिए इसको लिखाता हूँ मैं, टॉप, TOP, टॉप, और ये हो गया यहाँ पर। तो टॉप में देखिए सर, टेम्पोरल का बताइए कितना है सर, टेम्पोरल 2 है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 2 है सर, तो हो गया सर 2, ठीक है, हाँ सर टेम्पोरल ओ है सर, ओ से आपका ऑसिपिटल सर, ये है आपका 1 सर पी है, पी सर पैराइटल है सर आपका, हाँ पैराइटल सर वो है 2, दिखने में 2 है सर, क्यों, ये जो ब्लू वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ये आधा रहता है, इधर से आधा और एक इधर से आता है आधा, बीच में से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, हाँ सर, इसलिए सर पैराइटल जो हो गया 2, तो 2 1 2 याद रहेगा, हाँ सर 2 1 2, ठीक, हाँ सर। SEF में आप क्या करेंगे, बाकी सब में आप लिखेंगे 1 1 1, याद रहेगा। तो टॉप बनाएंगे आप, टॉप सेफ, या आपका ओटीपी सेफ रहना चाहिए, तो ओटीपी, और सेफ रहना चाहिए, सेफ का स्पेलिंग है CF, ठीक। तो आप बनाएंगे यहाँ पर ओ का क्या इतना है, देखिए 1, टेम्पोरल का 2, पैराइटल का आपका 2, फिर वापस इसके बाद यहाँ पर 1 1 1, तो लिखेंगे ऐसे ही ओटीपी सेफ, और उसमें लिखेंगे 1 2 2 1 1 लिख देंगे, तो बस बीच का ये TP, क्योंकि आपका टॉप का बात हो रहा है सर के टॉप है, तो टॉप है इसलिए वो 2 में, टॉप में बस 2 2 रहेगा, बाकी सब में 1 1, तो 1 2 3 2 5 3 8 8 आपका हो गया याद आपको इस तरीके से। और आपने 2 यहाँ ट्रिक दे दिया, ओटीपी सेफ या टॉप सेफ, ठीक है, अपने टॉप को सेफ रखना है, अपने सर, तो सर आपका टॉप पे उसको सेफ रखना है, इसलिए आपका जो ओटीपी है उसको सेफ रखना है, इसलिए भी, तो आप कितना भी देखें अब आपको याद रहेगा सर, यही पूछा जाता है कि सर बताइए क्रेनियल बोन के कितने हिस्से हैं, तो बताएंगे सर ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सब आपको याद रहे, तो इस अक्षर से सर टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, आपके स्फेनॉइड, इथमॉइड और फ्रंटल, ऐसे नाम से आपको समझ पहचान लेंगे आप किस तरह, हाँ सर, या OID टाइप को कोई नाम है तो सर बस पहचानने के लिए, बाकी सब में सर अंटल, अंटल, टल, टल, ऐसा आ रहा है सर, तो OID या टल टल शब्द रहेगा तो सर वो सर की हड्डी से जुड़ा हुआ बात है, ये भी ट्रिक आपको दे दिया मैं, ठीक, बाकी सर कोई दिक्कत नहीं है। नंबर किसमें कितने होते हैं पूछेगा, टेम्पोरल की संख्या कितनी है, तो आपको याद रहेगा सर 2, फिर सर टॉप बताया, टॉप में सिर में टॉप में है, तो जो टॉप में है T और ये P, टॉप में TP, तो दोनों में 2 2 है, बाकी सब में 1 1 है सर, ठीक है सर। तो ये और आपको याद भी करवाया था मैं, ये और ये 2 है, एक इधर एक इधर, और इसके ऊपर वाले ये 2, तो टेम्पोरल और पैराइटल, टेम्पोरल पैराइटल, ये टेम्पोरल 2, पैराइटल 2, 4 ही हो गया, बाकी सब 1 1, तो 4 और है तो आपका 8 हो गया। इस तरीके से आपका जो खोपड़ी का जो 8 हड्डी है आपको स्पष्ट रूप से याद हो गया होगा। इतना सारा ट्रिक दे दिया हूँ, टेक्नोलॉजी दे दिया हूँ, याद करने के लिए आपको इतना सारा कोडवर्ड दे दिया हूँ, ठीक, टॉप, फेस, ओटीपी सेफ, सब चीज, ठीक। तो चलिए, और याद नहीं रखना तो सबसे बेस्ट आपको याद कराया हूँ, सिर्फ फ्रंट में तो फ्रंटल, और सर ये की हड्डी है सर, ठीक है
सर पेरेंट्स है सर, पेरेंट्स माने पैराइटल सर, क्योंकि हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद कौन हमारे पेरेंट्स देते हैं, सर पैराइटल ही आशीर्वाद देते हैं सर। तो पेरेंट्स का आशीर्वाद सर, पेरेंट्स हमारे दो हैं सर आपके, एक माता एक पिता, तो आपको ये दो याद हो गया। हाँ सर, एक ये एक दो माता पिता दो पेरेंट्स, या आशीर्वाद दे दिए सर, ठीक है। तो ये दो हो गया सर इसका जनसंख्या, इसका एक इसका दो। सर ये पीछे जो सर ऑसिपिटल, ऑसिपिटल माने ओ माने गोल, गोल माने एक, तो ओ से ऑसिपिटल गोल है क्योंकि शेप इसका गोल ऐसा रहता है, तो गोल से ऑसिपिटल हो गया, गोल में ओ से ऑसिपिटल, तो नाम याद हो गया। और इसकी संख्या एक है सर, यहाँ भी एक है सर, ठीक है, क्योंकि ये छोटा दिमाग होता है ना एक तो, हाँ सर एक ही छोटा दिमाग होता है, इसलिए याद रह गया। तो ये तो आप याद कर लिए। फिर आप बता दें सर यहाँ साइड में टेम्पररी, इधर साइड में सर टेम्पररी, ये खोपड़ी है सर यहाँ पे, तो इधर एक टेम्पररी इधर टेम्पररी, तो टेम्पोरल दो हो गया सर। आइस के अंदर तो इथमोइड, और आइस के बाहर सरफेस पे सर स्फेनोइड, तो स्फेनोइड, ठीक। हाँ सर, इस तरीके से आपको 8 खोपड़ी का मैं याद करवा दिया हूं। अब देखते हैं कि चलिए कि सर आप हमको याद करवाए, एक एक्सियल है, एक आपका अपेंडिकुलर है सर, इसमें 80 होता है सर, इसमें आपका 126 होता है। देखिए आपको कितना याद है, खुद आप दिमाग दोहराते चलिए, ठीक है सर। इसमें सर आपका स्कल वाला हिस्सा आता है सर, आपका सर चेस्ट वाला हिस्सा आता है, और आपका सर वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा आता है सर, वर्टिब्रल कॉलम वाला सर। जो आपका इसमें 80 सर जो आपका स्कल वाला हिस्सा है, खोपड़ी वाला सर, उसमें आप देखेंगे सर कि आपका कुल 29 हड्डी है, 28 प्लस 1 वाला, 28 प्लस 1 वाला, ठीक है सर। इसको और तोड़ते चलता हूँ, चलिए 29 आप लिखेंगे सर 28 प्लस 1, 28 को फिर आप लिखेंगे सर 8 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 1, तो है ही है, ठीक। हाँ सर 8 सर आपका क्रेनियल का सर, 6 आपका सर कान का सर, ईयर का सर, 14 आपका फेस का सर, और एक सर आपका हाइयोइड बोन हो गया। हाँ सर आपका चेस्ट का जो है सर, चेस्ट का रिब्स का, वो सर आपका 24 प्लस 1 है सर, 24 रिब्स, और एक सर आपका स्टर्नम सर, ये रिब्स है सर, ये हो गया सर। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में सर आपके 26 हड्डी है सर, ठीक सर। 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 करके, तो 12 7 19 19 5 24 2 26, तो 26 हड्डी हो गई सर, ठीक है सर। हो गया। हाँ सर, ये इस तरीके से पूरा हड्डी आपको याद हो गया। 80, हाँ सर पूरे 80 में 80 याद हो गया सर। और 8 में तो आप और बता दिए सर, इस 8 में आप सर बता दिए हैं वो टॉप सेफ, अपने टॉप में सिर है हमारा, तो उसको सेफ रखना है सर, TOP और SEF बताएं सर आप, ठीक सर। ये 2 1 2 लिखेंगे सर, यहाँ 2 1 2, और ये सर यहाँ 1 1 1, तो सर 2 1 3 2 5 3 8, तो 8 ही हो गया सर, ठीक। कान के अंदर सर मिस करके है सर MIS, और दोनों कान में सर है करके, तो 2 2 हो गए सर, तो 2 2 6 हो गया सर। 14 फेस का आपको बताऊंगा मैं। एक हाइयोइड बोन है सर, गले में से चिपका वो सर। 26 में सर कंधे में 4 हड्डी है सर, सामने 2 पीछे 2 2 2 करके, 2 और 2, एक फ्रंट में कंधे के, एक बैक में कंधे के सर। कमर में इसके सर 2 है सर, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। हाँ सर उसका जो बाकी 120 बना बचा सर, 30 करके 2 हाथ में है, और आपका 30 करके सर 2 पैर में है सर। 30 60 120, और 6 26, 126 से याद हो गया। अर्थात आप इतना सारा हड्डी, 126 हड्डी, उसके अंदर इतना सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में अब हम घुसेंगे, और आपका जब क्रेनियल खत्म हुआ वैसे अब हम कान का पढ़ेंगे हड्डी के बारे में, फिर हम फेस की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रीढ़ की हड्डी के बारे में जाएंगे, छाती की हड्डी के बारे में जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम खत्म होगा, फिर उसके बाद हम अपेंडिकुलर सिस्टम पर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत रोमांचक लगा होगा, और मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मेरा जीभ लटपटा रहा हो, या कुछ जैसे 216 बोल दिया था हड्डी को 206 की जगह, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बहुत थक गया हूँ, गले में दर्द हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इस वजह से ऐसा थोड़ा थकान है। चलिए, बाकी आप लोगों को मैं कोई कमी नहीं किया हूँ, जो डाटा देना है समझाने में, बताने में, हर एक तरीके से ट्रिक टेक्निक विधियों याद करने के लिए, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो यहीं से मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा रुचिकर लग रहा होगा, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको यहाँ के सामने दिख रहा होगा कि हाँ इस फ्रंट में इसलिए फ्रंटल, पेरेंट्स है आशीर्वाद है इसलिए पैराइटल, पीछे ओ गोल है इसलिए गोल से ऑसिपिटल, ये साइड वाला टेम्पररी इसलिए टेम्पोरल, आँख के अंदर आइस के अंदर वाला इथमोइड, बाहर वाला स्फेनोइड। हाँ सर,
सब आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और इसका नाम नहीं भी याद हुआ है तो आपको बस OTP सेफ याद रखना है या टॉप सेफ याद रखना है। अपने टॉप में सिर होता है उसको सेफ रखना है, इसलिए आपको याद रखना है, या OTP सेफ याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप सबसे अलविदा लेता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे क्लास में हम इसे आपका स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे और उसको खत्म कर देंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।